हेलो दोस्तों। तो आपका भाई एक और नई स्टोरी लेके आया आपके लिए। तो स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो मेरे दोस्त के गांव में एक लड़का है, तो उसके ऊपर है ये स्टोरी। और उस लड़के की और एक उसके दोस्त की स्टोरी है। तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ क्या क्या हुआ। और नाम और जगह तो बदलनी है, क्योंकि उसने बोला है नाम और जगह मत लेना, क्योंकि यार फिर उनको दिक्कत ही रहती है, इसलिए मना करें उन्होंने। तो मैं बताता हूँ आपको। एक गांव है जहाँ 3-4 घर हैं, और वहाँ गाड़ी भी नहीं जाती, न रोड है। तो वहाँ वो लड़का पैदा होता है, और उसके मम्मी पापा सब लोग वहीं रहते हैं। फिर उसके बाद वो लड़का थोड़ा बड़ा होता है, तो उसके घर वाले सोचते हैं कि अब बड़ा हो गया, स्कूल वगैरह डालना है, और ना वहाँ रोड है ना वहाँ स्कूल है। उस लड़के की दादी की दीदी के साथ वहाँ चले जाते हैं मार्केट एरिया में। तो वहाँ जो उसकी दीदी होती है वो रहती है, उनके बच्चे बच्चे वगैरह होते हैं। तो उनके पास एक घर होता है, मतलब एक घर तो नया अपने पास है ही, उनके पास एक पुराना घर भी था उनके पास। तो उन्होंने बोला आप लोग यहाँ रुक जाओ, आप यहाँ रह लो, जब तक आपका नया घर नहीं बनता है तब तक आप रह सकते हो यहाँ। तो फिर वो लोग वहाँ रहने लगे, बढ़िया करके, मम्मी पापा दादी दीदी सब लोग रहने लगे बढ़िया करके। तो फिर कुछ टाइम बाद उनकी मम्मी उनका घर छोड़ के चली जाती है। तो वो बच्चा तब 7-8 साल का होता है, ऐसे ही कुछ। उसकी मम्मी छोड़ के चली जाती है उसको। तो फिर उसके बाद उसके पापा एक सरकारी जॉब वाले हैं। वो फिर जैसे उनकी मम्मी घर छोड़ के चली जाती है, तो वो फिर ड्रिंक वगैरह करना स्टार्ट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा। दिन में मतलब वो 2-3 क्वार्टर से ज़्यादा ही पी लेते हैं। तो फिर ऐसे ही चलते रहा, बच्चा भी बड़ा हुआ, दादी ही करती थी, पापा तो उसके मतलब पिए रहते थे कि बच्चे की कोई खबर ही नहीं। मतलब एक पियक्कड़ इंसान की लाइफ क्या होती है वही हो जाती है, बच्चों की कोई खबर नहीं। फिर बच्चे भी बड़े होते हैं, बच्चे भी जैसा देखते हैं वैसा ही करते हैं। उसके बाद बच्चे भी फिर बड़े होते हैं। उसके बाद जो लड़का होता है वो फिर गलत चीज़ों में जाना स्टार्ट कर देता है। जैसे 18 का होता है, पहले वो सिगरेट पीना स्टार्ट करता है, उसके बाद नशा वशा, दारू की लत लग जाती है बच्चे को भी। फिर पीते रहता है वो भी दारू वगैरह। तो फिर वो भी मतलब फिर चोरी वगैरह करने लग जाता है, नशा नहीं मिलता है, घर वाले पैसे नहीं देते हैं, अम्मा परेशान हुई रहती है उसकी। तो फिर वो चोरी चकारी करने लग जाता है। फिर उसके बाद वो बहुत ज़्यादा भीड़ टाइप का हो जाता है, उस पर केस भी लग जाते हैं एक दो की चोरी के, कहीं किसी का कुछ चोरा, कहीं किसी का कुछ। तो उसकी मतलब हाँ, केस तब लगता है जब उसकी दीदी की शादी हो जाती है, उसकी दीदी चली जाती है। फिर उसको मिल जाती है छूट, दादी उसकी ज़्यादा ही बूढ़ी हो जाती है, और फिर उस लड़के को मिल जाती है छूट। तो फिर वो रेगुलर पीने लग स्टार्ट करता है, वो भी रेगुलर पापा की तरह पीते रहता है, और घर में रोकने टोकने वाला कोई होता नहीं है। तो फिर वो अपने दोस्त के साथ एक दिन, हाँ, ऐसे ही गया, उसके पास पैसे आए चोरी के, तो अपने दोस्त को ले गया वो। उससे बोला चलो आज बैठते हैं, दारू वारू पीते हैं, होता नहीं है लौंडों में पुल। तो फिर वो ले गया अपने दोस्त को। उन्होंने बोतल वगैरह खरीदी, अपना चखना, बोतल, जो भी है सब खरीदा सामान, और चले गए। मतलब गांव से 500 मीटर की दूरी पे एक वहाँ पे पीने बैठ गए। तो फिर उन्होंने एक बोतल निपटाई। पीने के बाद टाइम हो गया था, 11-12 बजे का टाइम हो गया था। फिर वो घर को आ रहे थे, तो दोनों ही बड़े नशे में आ रहे थे घर को। फिर नशे के बाद ज़्यादा ही नशा हो गया था उनको, आपको पता ही होगा। जैसे ही दोनों गाली गलौज करते करते घर को जा रहे थे, तो वहाँ पे एक पेड़ था। उस पेड़ में वो लोग टॉयलेट करना स्टार्ट कर गए थे। जैसे ही वो टॉयलेट कर ही रहे थे, पीछे से दोनों को पकड़ा, ऐसे उठाया और एक साथ पटका। उसके बाद वो नीचे गिर गए। कह रही थी कौन है कौन है, वो फिर और गुस्से में वो कह रही थी कौन है, हमारे पीछे क्या है,
भाई जब उनको ऐसे पटका ना, उनका पूरा नशा उतर गया था। फिर वो आगे पीछे देखे, यहाँ तो कोई है ही नहीं, तो हमें किसने पटका? अरे भाई यहाँ तो कोई है ही नहीं, हमें किसने पटका? वो दोनों डर गए थे, कांपते कांपते, पता नहीं, फिर हिल नहीं पा रहे थे वहां पे से। फिर उनको पीछे से आवाज आई, यहाँ पे पेशाब करना मना है। फिर उन दोनों जैसे भागे ना वो वहां पे से, फिर भाग के गए वो घर को। फिर उन्होंने घर गए, फिर उसके बाद बता रहे थे वो ऐसा ऐसा हुआ करके। तो दूसरा वाला लड़का था, उसका नाम निर्मल था। और जो घर से जिसकी सिचुएशन ऐसी थी, जिसकी मम्मी भागी थी, उसका नाम रोहित था। तो रोहित तो फिर अपने घर आया, वो ऐसे नशे में सो गया। फिर निर्मल घर गया, निर्मल बहुत ज़्यादा डर गया था। तो निर्मल ने बोला, अपने घर वालों को बताया। फिर उसके घर वाले वही क्या करते, फिर कुछ नहीं, उसको ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। तो जो रोहित था वो फिर पागल हो गया, वो दूसरे दिन हरकतें करने लग गया। फिर घर वालों ने सोचा ये तो पागल हो गया है, अचानक ही अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा है। फिर उसको हर जगह ले गए, फिर उसको वहाँ दिखाया। तो बाबा ने बोला, भाई इसको तो लग गया है, इसने टॉयलेट करी है पेड़ के नीचे, इसका तो खतरनाक हो गया, इसका तो पूजना पड़ेगा, बहुत खतरनाक। फिर उसकी पूजा वूजा रखी, उसके बाद थोड़ा बहुत सही हो गया वो। अब तो बेटर कंडीशन में हो, अब तो जॉब भी कर रहा है, एक शॉप में जॉब करता है आजकल वो। अब ठीक हो गया है, पहले से ठीक है। अब केस वेस भी चल रहे थे उसमें, तो वो भी अच्छे से रह रहा है आजकल। पहले से ठीक हो गया है जब से उसके साथ वो घटना हुई। तो उसने मेरे दोस्त को बताया, मेरे दोस्त ने बोला मेरे से। तो ये भी एक छोटी सी स्टोरी आपके लिए लेके आया मैं सोचा अगर मेरे मेरे को बताई है तो आपको बता ही देता हूँ। अगर स्टोरी अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ आपको ऐसे ही एक और स्टोरी के साथ। धन्यवाद।